अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल वुड बी फाइन। आज हम नाइन्थ क्लास के फिजिक्स के यूनिट 2 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। इन अ पार्क चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग अ राइड ऑफ अ Ferris wheel. What kind of motion the big wheel has and what kind of motion the riders have? यहाँ पर सिंपल एक क्वेश्चन किया गया है। मैं डायग्राम के जरिए से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एक व्हील है, फेरिस व्हील, जो पार्क्स में, अम्यूजमेंट पार्क्स में लगी होती है। इसके आपने देखे होंगे, यहाँ पर इसमें मुख्तलिफ किस्म के इसके बॉक्सेस बने होते हैं जिसके ऊपर राइडर्स जो है वो कर रहे होते हैं और वो दायरे में घूम रहे हैं। आपसे दो तरह के क्वेश्चन किए गए हैं, दो तरह की बातें पूछी गई हैं। इट व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दैट ऑफ दिस बिग व्हील, जो बड़ी व्हील है इसके एक्सिस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, ये उसके स्पोक्स हैं, इस तरह टायर में होती है, टायर तारे वगैरह, जो जिसके जरिए से ये के साथ झगड़ा रहता है। सो वो कहते हैं कि इस बड़े स्पोक की जो आपके पास मोशन है वो क्या है। दिस इज मूविंग एंटी-क्लॉकवाइज, तो इसकी मोशन क्या है, और दूसरा इसमें मौजूद राइडर्स की मोशन, इसका कुछ पॉइंट इसको हम कंसीडर करेंगे। तो जो आपके पास व्हील है, बिग व्हील, वो एक्चुअली आपके पास रोटेशनल मोशन कर रहा है। रोटेशनल मोशन होती क्या है हम इसको आगे पढ़ेंगे अभी। और दूसरे में जो राइडर है वो राइडर्स सर्कुलर पाथ में जा रहे हैं, क्योंकि ये राइडर्स को अगर देखा जाए वो एक एक्सिस के गिर्द एक पर्टिकुलर दायरे में घूम रहे हैं। फॉर एग्जांपल सर्टेन सर्कल जिसमें वो मूव कर रहे हैं। तो ये वाला बंदा दिस इज सपोज्ड टू बी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सो व्हाई इट्स मोशन इज सर्कुलर। राइडर जो है वो आपके पास सर्कुलर मोशन कर रहा है, जबकि ये फेरिस व्हील, ये एज अ होल इज अ रिजिड बॉडी और इसके अंदर भी एक्सिस मौजूद है। जिस तरह एक पंखा होता है, पंखा मूव कर रहा है एक एक्सिस के गिर्द, तो पंखा एज अ होल रोटेशनल मोशन कर रहा है, जबकि वो पॉइंट को जो हम ले रहे हैं वो सर्कुलर पाथ में कर रहा है। इसमें से सारे पार्टिकल्स हर एक पर्टिकुलर सर्कल में मूव कर रहे हैं, कोई बड़े सर्कल में, कोई छोटे सर्कल में। करते करते आपके पास ये सारे मुख्तलिफ सर्कल बना रहे हैं मुख्तलिफ पार्टिकल। सो the riders are actually making the circular motion while the Ferris wheel by itself is actually making the rotational motion. यहाँ पर सिंपली हमने चीज को मेंशन भी किया हुआ है that the Ferris wheel is actually making a rotational motion while the rider is actually making the circular that is moving in the circular path, and so it's actually circular motion. While at the same time the position of each rider keeps changing with respect to the ground. So we can say that Ferris wheel is actually doing a rotatory motion while the riders are actually doing the circular motion. They are having circular motion. So ये क्वेश्चन इस तरह भी लिखी जा सकती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट जो मूव करता है वो सर्कुलर पाथ में, पाथ जो फॉलो कर रही है वो सर्कुलर होती है, जबकि वो दूसरे में रोटेशनल में वो अपने ही एक्सिस के, अपने ही अंदर मौजूद एक्सिस के मूव कर रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम ज़मीन को देखें, ज़मीन अपने ही मदार में जो दिन के हिसाब से चक्कर है 24 आवर्स के हिसाब से वो स्पिन कर रहा है। दिस पर्टिकुलर मोशन इज एक्चुअली रोटेशनल मोशन व्हाइल दैट ऑफ द अर्थ मोशन अराउंड द सन। फॉर एग्जांपल आपके पास सन, सूरज है, और इसके अगर ज़मीन जो है एक दायरे में मूव कर रही है, इलेक्ट्रिकल पाथ है जो भी है फर्जी तौर पर ये आपके पास है, तो ये अर्थ इसके अगर जो मूव कर रही है वो सर्कुलर, जबकि जमीन अपने ही एक्सिस के जो 24 आवर्स की स्पीड दिन रात का चक्कर है वो रोटेशनल मोशन है। इस तरह एग्जांपल ये भी है, कार एक्चुअली ड्राइविंग अराउंड राउंड अबाउट इज अ सर्कुलर मोशन। कार जो है दायरे में घूम रहा है, जबकि दायरे के मोड़ काट रहा है ना, तो उसमें वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। जबकि स्पिनिंग अर्थ में एग्जांपल भी वो आपके पास होते हैं। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, सर्कुलर के ये पॉइंट्स हैं और रोटेशनल के ये पॉइंट्स हैं। अगर सर्कुलर को देखा जाए तो उसके वो ऑर्बिटल मोशन करते हैं, वो ऑर्बिट में मूव करते हैं, पूरी पार्टिकल जो है वो मूव कर रही होती है एक दायरे में, क्योंकि रोटेशनल में वो स्पिनिंग कर रही होती है, स्पिनिंग अपने ही एक्सिस के गिर्द। इसमें आपके पास एक्सिस इंटरनल होती है
रोटेशनल में, जबकि सर्कुलर में एक्सटर्नल होती है। यहाँ पर पॉइंट को हम अर्थ को सॉरी जो भी ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसको एज पॉइंट कंसीडर करते हैं, जबकि रोटेशनल मोशन में वो ऑब्जेक्ट बजाते खुद मूव कर रहा होता है और एक्सिस पे अंदर ही होते हैं, तो इसलिए हम इसको रिजिड बॉडी के तौर पर कंसीडर करते हैं। उसी ऑब्जेक्ट के अंदर मूव होती है, ठीक है बेटा। So this is the first question. I hope you would be able to. Question number 2 is a boy moves from some point due to situation in which the displacement is zero, but the cover distance is not zero. कह रहा है कि बच्चा मूव कर रहा है, वो हालत बता रहे जहाँ पर ये बंदा मूव कर रहा है और मूव करते हुए उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो, लेकिन उसकी डिस्टेंस जीरो नहीं। बाय डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट है क्या? We know that it is usually the shortest distance between 2 points. और distance क्या है? That is the path of the length of the path, actual path covered by an object. तो जब displacement की बात की जाए, जहाँ से ऐसी वो बता रहे हैं कि ऐसी सिनारियो बता दे कि ऑब्जेक्ट मूव भी करे, उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो और डिस्टेंस जीरो ना हो, तो वो वाली हालत सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट ले ले फॉर एग्जांपल और वो मूव करता जाए और वापस उसी पोजीशन पे आ जाए इन लूप। वो ये लूप जो आपके पास हो सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, कोई भी शेप हो, इसमें ऑब्जेक्ट जहाँ से शुरू कर ले वहीं पे वापस आ जाए। तो जो पॉइंट उसने जहाँ से शुरू किया वहीं पे वापस आया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच डिस्टेंस जीरो है। इन दिस सिचुएशन द डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल टू जीरो, but the actual path, that is the distance inside D without any air over it, is actually not equal to zero. इसमें तो distance cover किया है। So there is any situation में a boy walks from his home to the next market and then comes back to home. His displacement is zero. वापस अपनी जगह पर आ गया। Because initial and final position are same, but distance is not zero. In the second situation, a boy runs around a circular track और वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होता है। डिस्टेंस इक्वल टू द सर्कमफेरेंस। जब भी बंदा जो है सर्कुलर पाथ में मूव करता है, he will have the particular distance equal to the circumference is equal to 2 by r, इसके बराबर है अगर r इसका रेडियस है। So distance is there, but displacement is zero. The third question is a stone tied to a string is rolling in circle. What is the direction of its velocity? इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? लेट्स सी। जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इसी सिनारियो में लेट्स कंसीडर मैं वो एक डायग्राम बना देता हूँ कि लेट्स कंसीडर ये सर्कुलर पाथ में कोई पत्थर जो है वो मूव कर रहा है, किसी धागे के साथ हमने बांध दिया है। सपोज कोई बंदा उसको जो है लेट्स कंसीडर दैट इज दैट पर्सन जो कि इस पर्टिकुलर स्टोन को जो है वो घुमा रहा है। तो जैसे ही इसको घुमाता है तो वी कैन सी कि इस पॉइंट पर अगर इस पर्टिकुलर धागे को छोड़ दिया जाए तो ये यहाँ से मूव करता हुआ इधर जाएगा, और अगर ये पत्थर फॉर एग्जाम्पल इधर है और यहाँ पर इसके ऊपर की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो जाए तो यहाँ से, तो हर एक पॉइंट पर जहाँ पर भी है हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो वेरी कर रही है, और वो वेरी ऐसी कर रही है कि जो सर्कुलर पाथ में अब जो मूव कर रहा है उसके साथ टेंजेंशियल है। टेंजेंट क्या होती है? वो पर्टिकुलर लाइन कि किसी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करने वाला हो, दैट व्हाट वी कॉल टेंजेंट। तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो टेंजेंशियल है सर्कल के जिसमें वो मूव कर रहा है। सो द स्टोन moves in a circular path due to the tension in the string and instantaneous velocity. The velocity is tangent to the circle at that point where the stone is located. जहाँ पर भी स्टोन होगा वहीं पर उसकी वेलोसिटी टेंजेंट होगी। जैसे ही हम उसको रिलीज कर दें it will move straight along the tangential direction, और ये एट राइट एंगल टू द रेडियस होती है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो रेडियस आपके पास जो धागा है जिसके साथ हमने बांधा हुआ है आर, ये आर इज दिस एंड दिस इज द वेलोसिटी और जो आपके पास रेडियस है दे आर इक्वली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी 90 डिग्री के साथ वो है एक दूसरे के साथ। ठीक है बेटा, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग कंटीन्यूअसली व्हिच इज व्हाई सर्कुलर मोशन इज कंसीडर्ड एक्सेलरेटेड मोशन। ये इसलिए इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू चेंजिंग डायरेक्शन।
Next question is it possible to accelerate an object without speeding it up or slowing it down? क्या किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जो आ रही है वो बिना स्पीड दिए या स्पीड कम किए यानी स्पीड को चेंज किए बगैर मुमकिन है कि उसमें एक्सेलरेशन हो? तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज की वजह से आती है और वेलोसिटी में चेंज दो वजह से आ सकती है। देयर इज जस्ट ड्यू टू द मैग्नीट्यूड यानी स्पीड की वजह से, और दूसरी है आपके पास डायरेक्शन की वजह से। तो ये तो कह रहे हैं कि स्पीड ना हम बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, स्पीड इज कांस्टेंट, वो आपके पास क्या है कांस्टेंट, दैट इजंट वेरी। तो अगली सिनेरियो क्या है अगर डायरेक्शन चेंज हो? ऊपर के एग्जांपल में जब भी आप सर्कुलर पाथ में हम घुमा रहे हैं तो सर्कुलर पाथ में अगर वो कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रहा है लेकिन उसकी हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, डायरेक्शन जब चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। यस, इट इज पॉसिबल दैट an object is accelerated without speeding it up or slowing it down। सर्कुलर पाथ में ये आपके पास एग्जांपल है, जस्ट डिफाइन करें और एग्जांपल दे दें कि सर्कुलर पाथ में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है सिर्फ स्पीड में ही। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5, कैन अ कार मूविंग टुवर्ड्स राइट हैव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट? अगर आपको एक्सेलरेशन की डिफिनेशन याद हो तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या है, देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी दो तरह से चेंज हो सकती है, या तो बढ़ाने से या घटाने यानी मैग्नीट्यूड बढ़ाने घटाने से, या आपके पास डायरेक्शन से। अब ये कह रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है कोई ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड पर मूव कर रहा है, राइट साइड पर जा रहा है और राइट साइड के साथ जैसे वो मूव करता है वो फॉर एग्जांपल दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी v, फिर इज इट पॉसिबल कि इसकी एक्सेलरेशन, हाँ ये मुमकिन है कि उसकी एक्सेलरेशन लेफ्ट पर है। क्या है इस सिनेरियो को हम री एक्सेलरेशन कहते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, सॉरी रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन ये होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल एक चलती हुई गाड़ी जब भी एक ब्रेकर के सामने रुकती है पहले उसकी स्पीड ज़्यादा होती है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, वो डिक्रीज हो रही है। उस हालत में उसकी वेलोसिटी और जो वो है एक्सेलरेशन वो दोनों उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। दिस इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 6, विद द हेल्प ऑफ डेली एग्जांपल्स डिस्क्राइब द सिचुएशन। एक्सेलरेशन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है आपके पास डायरेक्शन ऑफ मोशन, हाँ वो आपके पास सिचुएशन ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा हो वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों की सेम होगी अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है। दूसरी सिचुएशन बताएं यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट हो, वो तब मुमकिन है जब वो डी एक्सेलरेट कर रहा हो यानी आपके पास ब्रेक लगा रहा हो। सिंपल आप ये कह दें या उसकी स्पीड रिड्यूस हो रही हो। और तीसरी जब भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जीरो हो एंड ऑब्जेक्ट द एक्सेलरेशन इज जीरो एंड बॉडी इज इन मोशन, हाँ ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन तब जीरो होगी अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी में चेंज नहीं आए, ये वाली चीज कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मीन चेंज जो आपके पास है वो जीरो है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v, जीरो डिवाइड बाय टाइम जो भी गुजर रहा है, तो आपके पास तब जीरो होगी अगर वेलोसिटी में चेंज ना हो। वेलोसिटी में चेंज दो तरह से नहीं होगी, ये तो ना ही डायरेक्शन चेंज करे और ना ही मैग्नीट्यूड यानी स्पीड घटाएं बढ़ाएं नहीं। ये आपके पास वैल्यूज हो गए हैं। वी विल डिस्कस द अदर क्वेश्चंस in the next video. Let's have a